श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। थोड़ा जयकार में जी नहीं चुराना चाहिए गुरु महाराज का, इसलिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस मंच पर मंचासीन परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में नमन। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना है सत्संग की महिमा। अभी मैं आप लोगों को सत्संग के महिमा के संबंध में सुनाऊंगा। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहने की कृपा किए हैं, सत्संग सबों को प्राप्त नहीं होता है। जो भाग्यशाली होते हैं ना, सत्संग उन्हीं को प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वचन है, अपने राजत्व काल में अपनी प्रजाओं को वो उपदेश के क्रम में कहा था, सत्संग उनको प्राप्त होता है जिनके पास पुण्य की पूंजी होती है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से कहने की कृपा की, सत्संग उनको प्राप्त होता है जिनके ऊपर हरि की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा होती है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहा संग प्राप्त हुआ है। हमारी पूज्या तेतरी माता जी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। देखिए, सत्संग दो तरह से होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, दो प्रकार के सत्संग होते हैं। एक बाहरी सत्संग, दूसरा आंतरिक सत्संग। बाहरी सत्संग जिसमें हम आप लोग अभी बैठे हुए, ये बाहरी सत्संग। यहाँ कोई कहने वाले हैं, कोई सुनने वाले हैं। जहाँ पर धर्म की कथा होती है, हरि की चर्चा होती है, कोई कह रहे हैं, कोई सुन रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये बाहरी सत्संग। आंतरिक सत्संग क्या है? कोई गुरु से जुक्ति जानकर, ध्यान की विधि जानकर, भक्ति की विधि जानकर ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये आंतरिक सत्संग। हमारे सद्गुरु महाराज जी दोनों सत्संग की महिमा अलग अलग बताए। हमारे सद्गुरु महाराज जी ने कहा, बाहरी सत्संग करने से जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। मतलब सुनी सुनाई ज्ञान होता है। ईश्वर परमात्मा के संबंध में सुन करके बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करता है बाहरी सत्संग से। इससे क्या होता है? तो जो बाहरी सत्संग करने वाला जीव होता है, ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाला जो जीव होता है, ईश्वर परमात्मा का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करने वाला जो जीव होता है,
जब ये मनुष्य शरीर का परित्याग करता है तो दोबारा फिर इसको मनुष्य का ही शरीर मिलता है। ये मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता। बाहरी सत्संग करने वाले उपनिषदकार ने कहा, केनोपनिषद में मंत्र आया है, केनोपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं, यही चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदि हावेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं इस जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ईश्वर परमात्मा को जो जान लिया तब तो ठीक ठाक है, कोई हानि नहीं होगी। अगर इस जन्म में मनुष्य जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, तब क्या होगा, बहुत बड़ी भारी हानि हो जाए। हानि होगी क्या, हानि यही होगी कि दोबारा फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, 184 भ्रम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर मनुष्य शरीर में आकर के ब्रह्म को नहीं जाने, परमात्मा को नहीं जाने, ईश्वर को नहीं जाने, शरीर छूट गया, फिर 84 लाख योनि में चले जाए, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे, दोबारा मनुष्य का शरीर जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, आपको 2.25 अरब वर्षों तक इंतजार करनी पड़ेगी। 2.25 अरब वर्षों के बाद ही आपको फिर दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। तब तक बीच में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में, वृक्ष पहाड़ के शरीर में जाते रहेंगे, अनेक प्रकार के दुखों को भोगते रहेंगे। यहाँ जो ऋषि बोल रहे हैं, इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। ये कौन सा जानना है, यही परोक्ष रूप में जानना है, बौद्धिक रूप में जानना है, सत्संग में आकर के सुन करके जानना। कितने लोग धर्म कर्म तो खूब पढ़ करके भी जानते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, उपनिषद गीता रामायण का अध्ययन करते हैं, ईश्वर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ईश्वर परमात्मा ऐसा होता है, बौद्धिक रूप से जान लेते हैं। ऐसे जीव के लिए भी मनुष्य का शरीर सुरक्षित हो जाता है। लेकिन वेद उपनिषद गीता रामायण को सब पढ़े, सबके बख्श की बात ये नहीं है, सब नहीं पढ़ सकते वेद उपनिषद। लेकिन सत्संग तो सभी लोग सुन सकते हैं, कर सकते हैं। सत्संग तो सभी लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, अनपढ़ कर सकते हैं। अब वेद उपनिषद गीता रामायण को पढ़े लिखे लोग भी बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, नहीं पढ़ पाते हैं। हाँ, संस्कृत के माध्यम से अगर कोई पढ़े हो तो वेद उपनिषद गीता रामायण का अध्ययन सही ढंग से वो कर लेंगे। लेकिन प्रायः संस्कृत का ज्ञान तो लोगों को होता नहीं, क्योंकि ये सारे ग्रंथ लगभग संस्कृत में है। जब तक संस्कृत का अध्ययन नहीं होगा तब तक वेद उपनिषद गीता रामायण में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे लोग भी उसको नहीं पढ़ पाते, बढ़िया से नहीं समझ पाते बढ़िया से, अनपढ़ लोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन सत्संग में पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं, अनपढ़ भी आ सकते हैं। पढ़े लिखे लोग को भी परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान होगा, और जो अनपढ़ है उनको भी ज्ञान होगा। पर याद रखिएगा, ये ज्ञान परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान जीव को मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देता है। ये बाह्य सत्संग की विशेषता है, ये बाहरी सत्संग की विशेषता है, जिस सत्संग में हम आप अभी बैठे हुए। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, जो जब से सत्संग करना प्रारंभ किया और मरते दम तक सत्संग करता रह गया,
अगर उनका शरीर छूटेगा, दोबारा उनको वो शरीर मिलेगा तो मनुष्य का शरीर होगा और कोई दूसरा शरीर नहीं होगा। गुरु महाराज जी का वचन है, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं। इसलिए आप लोग इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा, कम से कम बाहरी सत्संग कभी नहीं छोड़िएगा। सत्संग मंदिर के घर में बगल है तो सत्संग मंदिर में जाके सत्संग कीजिए। बगल में अगर घर नहीं है, दूर है, तो अपने घर में सत्संग कीजिए, अपने घरों में सत्संग कीजिए। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, सोना छूट जाए तो छूट जाए, भोजन छूट जाए तो छूट जाए, संसार का काम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मनुष्य से सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सदगुरु महाराज जी का आदेश है, सदगुरु महाराज जी का उपदेश है। अगर गुरु महाराज जी का उपदेश को हृदय में धारण कीजिएगा, उनके आदेश को हृदय में धारण करके चलिएगा, तो आपका अनभल कभी नहीं होगा, आपका बुरा कभी नहीं होगा। बुरा तो उसी का होता है, अनभल तो उसी का होता है जो गुरु के बताए मार्ग को छोड़ देता है, उनके उपदेश को हृदय में धारण नहीं करता, उनके आदेश को हृदय में धारण नहीं करता है। हमारे सदगुरु महाराज जी कह रहे हैं, जो जब से सत्संग करना शुरू किया, मरते दम तक सत्संग करता रह जाएगा। अगर दोबारा उसको शरीर कोई मिलेगा तो मनुष्य का शरीर ही होगा। सहजोबाई भी कहती है, उनकी वाणी में है, साध संगति की वासना जय घट प्रगट हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत हो। सहजोबाई कहती हैं, जिस व्यक्ति के अंदर में ये वासना लगी रहती है, कब हम साधु महात्माओं की संगति में चले जाएं, कितना हमको सत्संग प्राप्त हो जाए, कब साधु संतों को मिल जाए, कब उनके संग में जाकर के महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को सुने, संत भगवंत के वचनों को सुने, जिनके दिल में ये लगा रहता है। अगर उनका शरीर छूटता है तो मनुष्य जन्म, फिर उसको मनुष्य का शरीर मिलता है। केवल मनुष्य का शरीर ही नहीं मिलता, सत्संग भी मिलता है। मनुष्य जन्म सत्संग मिले, सत्संग भी मिलता है, फिर भक्ति प्राप्त होए, फिर ध्यान की युक्ति, भक्ति की युक्ति भी उनको प्राप्त हो जाती है। ये बाह्य सत्संग की विशेषता है। याद रखिएगा, बाहरी सत्संग आपको दुख के स्थान में जाने से बचाने का काम करता है, इसलिए बाहरी सत्संग को कभी मत छोड़िएगा। इस सत्संग से आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान होगा, जिससे आप 84 लाख जोनी में जाने से बच जाएंगे। और क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जो बाह्य सत्संग को आदर के साथ सेवन करता है, सम्मान के साथ सेवन करता है, तो उनके क्लेशों का भी नाश होता है, उनके दुखों का भी नाश होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बाहरी सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखिए, आप लोग को बराबर सत्संग मिलता रहता है ना, आसानी से मिल जाता है। आसानी से मिलने पर भी सत्संग में सब नहीं आ सकता है, आएगा वही जो पुण्यात्मा है। सत्संग मंदिर के अगल बगल में बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं कि यहाँ सत्संग हो रहा है, जान तो भी रहे हैं, पर आप तो उनको भी है, लेकिन यहाँ आ सकते हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। यहाँ तो पहुँचने के लिए तो भाग्य चाहिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए पुण्य चाहिए और हरि की कृपा चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सत्संग किसको सुहाता है? वो स्वामी जी कहते हैं, जिनका मन पाप से रहित है, पाप के भार से दूर है। माइक वाले किधर गए? माइक वाला यहाँ बैठिए, आवाज दो। तुलसी पुरमिला पाप के हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। जब किसी को बुखार लगता है, भोजन में रुचि आती है,
उसी प्रकार से जिसके मन में पाप का बुखार है, वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनको सत्संग में रुचि नहीं आती है, हरी चर्चा में रुचि नहीं आती है। सब यहाँ सत्संग में नहीं आ सकते हैं, सब नहीं। जिनके पास में पुण्य की पूंजी है, जिनके ऊपर हरि की कृपा होती है, परमात्मा की कृपा हुई है, जो भाग्यशाली है, वही सत्संग में उपस्थित होकर अपने कल्याण की बातों को सुन सकता है। सुलभ तो सबके लिए है, लेकिन पुण्यात्मा भाग्य ले सकते हैं, पापात्मा भाग नहीं ले सकते हैं, उनके लिए दुर्लभ है, दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, अनिमिष दंड भरी एक बारा। ऐसे प्राणी के लिए, पापी के लिए बहुत दुर्लभ है, ये बहुत कठिन है। संत सुंदरदास जी महाराज ने तो कहा पापी को सब कुछ मिल सकता, लेकिन सत्संग नहीं मिल सकता है। पात तात मिले, पुनिमात मिले, सुतभ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मनवांछित पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ हो जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। पापी के लिए बहुत दुर्लभ है, पुण्यात्मा के लिए सुलभ है। पुण्यात्मा के लिए सत्संग सुलभ है। सज्जनों, कहा जाता है मिलता तो पापी को भी है सत्संग, लेकिन पापी इसका सेवन नहीं कर सकता, यहाँ तक आ नहीं सकता, यहाँ तक पहुंच नहीं सकता है, इसका लाभ वो नहीं उठा सकता है, इसका लाभ नहीं उठा सकता है। दाद छुहाड़ा छाड़ के विष कीड़ा विष खाद, अवधो मन माने की बात। मछली को आप निकाल करके घी में डाल दीजिए कि मछली को पानी में क्या रखना है, चलो घी बड़ा महंगा है उसमें मछली को रखें, तो वो मछली उसमें सांस ले सकेगी? मर जाए, है ना? क्यों? कि उसको पानी ही सूटेबल होता है। उसी तरह सत्संग में आकर सत्संग के ज्ञान को सुनने में रुचि हो जाए, याद रखिए ये बहुत जन्म जन्मांतर के संस्कार से होता है। ये सत्संग में आना और सुनना ये इतना सहज नहीं, इतना सरल नहीं कि आप सत्संग में बैठ करके संतों के इस ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान को, ईश्वर संबंधी चर्चा को, भक्ति के विषयों को, साधना के विभिन्न पहलुओं को आप लोग आके बैठ के सुन सके। ये मन को बहुत ऊंचा होना पड़ता है, मन को आपको सतोगुण की स्थिति में ले जाना पड़ता है। राजसी और तामसी वृत्ति में रह करके कोई सत्संग नहीं सुन सकता, आ ही नहीं सकता। आप देखिएगा दरवाजे पर लोग बैठ करके गप मारेंगे। हो सकता है आप ही के गांव में अभी किसी दरवाजे पर राजनीति के चर्चे चल रहे हो, जो व्यर्थ के, जिनके कोई सार नहीं हो, जो धान निकलने के बाद भूसा कूटने जैसा हो, लेकिन वो वही करेगा। क्यों? कि विष कीड़ा दाद छुहाड़ा छाड़ के विष कीड़ा विष खाद। वो विष कीड़ा है, उसके संस्कार अभी वहीं ठीक फिट है। वो यहाँ आकर के बैठ जाए, अपने मन को संतवानियों में लगा दे, ये बड़े ऊंचे संस्कार की बात है। हमारे सतगुरु महाराज कहा करते थे, जिनको सत्संग का लसंग लग गया, उसका संस्कार उसको मनुष्य शरीर से नीचे नहीं जाने देगा। सुन लेगा सब आदमी, सब आदमी इस विषयों की चर्चा सुन लेगा? नहीं सुन सकता, उसका मन टिकेगा, टिक ही नहीं सकता, वो आ ही नहीं सकता। उसको लगेगा ये हमारे काम की बात नहीं है। हमारे काम की बात तो अगले चुनाव की रणनीति है,
हमारे काम की बात तो दूसरे की निंदा चुगली है, हमारे काम की बात तो कुछ और है। ये सत्संग हमारे काम की बात है। जो उसके काम की बात है वो उसको लगेगा ये मेरे काम की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मनोवृत्ति है ना उनका, वो रजोगुणी है और तमोगुणी। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हो क्या है सत्संग, बेकार की चीज है। तो मैं कहता हूं ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं। आप जहां है ना, आपके जो संस्कार हैं वहां ये बेकार ही लगेगा। आपके जो संस्कार हैं तमोगुणी रजोगुणी, उसके लिए तो ये सत्संग बेकार है ना। अब हम टोकरी में हीरा लेके कहें कि ले लो रे कोई, हीरे मोती संत लुटावे गली गली, तो संत तो हीरे मोती गली गली लुटा रहे, लेकिन संस्कारों की पूंजी ही नहीं है जेब में, तो खरीद कैसे लोगे? तो आपको तो बेकार ही लगेगा। आप तो बात करोगे महाराज मछली उछली है तो चर्चा करो, है? क्योंकि हमारे पास तो उतना ही पैसा गांठ में है, पूंजी। तो ऐसे नहीं कहा पुंज बिनु मिले ही न सस्ता। पुण्यों की पूंजी जब जमा होती है, संस्कार बनता है, तब जाकर के सत्संग में मन लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कह दिए संत कपिल मुनि। अपनी माँ देवहूति को कहते हैं, माँ ये सत्संग और संतों के संग के प्रति जो प्रेम उपजता है, सदग्रंथों के ज्ञान ईश्वर के ज्ञान में जो हमारा प्रेम, हमारा मन रमता है, ये इतना सहज नहीं है माँ। प्रसंग मजरंग पासंग आत्महन कव्यो विदुहु, सौ एव साध सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतो। हे माँ, संत कपिल मुनि कहते हैं, जब किसी के हृदय में संत महात्माओं के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति प्रेम उमड़ता है, तो समझो कि उसके लिए मोक्ष का द्वार अब खुलने ही वाला है। मोक्ष का द्वार अब खुलने वाला है। तो मोक्ष का द्वार खुल जाए, ऐसी अवस्था है जब हमारी मनोवृत्ति सत्संग में लग जाती है। सत्संग जिनको अच्छा लगने लगता है, सौ एव साधु सुकृतो। लेकिन वही मन जब संसार में, वो वृत्ति संसार में रमता है ना, सत्संग जिनको अच्छा नहीं लगता, बेकार जिनको लगता, तब क्या होगा? तो कपिल मुनि कहते हैं, वो और हमारे ऊपर बंधनों को मजबूत कर, माइक बंधनों को और मजबूत कर देते। जल्दी करो। हम लोग यहाँ परमाराध्य सतगुरु महाराज की महती अनुकंपा से सत्संग में भी बैठे हुए हैं, और हमारे पूज्य तेत्री माता जी की आत्मा की शांति के लिए यह सत्संग है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे वेद भगवान का उपदेश, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें 4 काम करना पड़ेगा। पाठ में सुन रहे थे ना, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जो मनुष्य बने हैं, मनुष्य का एक ही उद्देश्य है, मानव तनधारी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ईश्वर दर्शन है, ईश्वर की प्राप्ति है। वही वेद भगवान कहते हैं,
यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति आप चाहते हैं, तो वेद भगवान कहते हैं 4 काम आपको करना ही पड़ेगा। 4 काम जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। कौन सब 4 काम है? ध्यान से सुनिए। अब आप हल्ला मत कीजिए, गपशप नहीं करिए। आपने पाठ में सुना, सबसे पहला काम है बुद्धि योग, दूसरा काम है मानस योग, और तीसरा काम है अग्नि की ज्योतियों का योग या ज्योति योग, और इसी को दृष्टि योग भी कहते हैं। और चौथा काम है नाद योग। ये 4 काम वेद भगवान कह रहे हैं, यदि आप ईश्वर का दर्शन चाहते हैं तो ये 4 काम कीजिए। बुद्धि योग कीजिए, मानस योग अर्थात सत्संग कीजिए, मानस जप मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग कीजिए और नाद योग। ये 4 काम जो करेंगे उनको ईश्वर दर्शन हो जाएगा। और जिनको ईश्वर का दर्शन होगा उनका जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। जिनको ईश्वर का दर्शन होगा कभी कोई दुख उनको नहीं होगा। जिनको ईश्वर का दर्शन होगा तो वो शाश्वत शांति को पाएगा, आनंद को पाएगा। न कभी बिछुड़न का दुख होगा, न कभी जन्म मृत्यु का दुख होगा, उसका न कोई शत्रु रहेगा, उसके जीवन में न कोई संकट होगा। संकट रहित जीवन, शत्रु रहित जीवन, दुख रहित जीवन, आदि व्याधियों से रहित जीवन, तमाम तरह के कष्ट क्लेशों से रहित जीवन, वो जीवन होगा जिनको ईश्वर का दर्शन होगा। इसलिए यही 4 काम करना। पहला काम क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग किसको कहते हैं? बुद्धि योग कहते हैं सत्संग। आपने सुना ना पाठ में, हमारे गुरु महाराज जी ने टिप्पणी लिखी, बुद्धि योग बराबर सत्संग। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग मतलब दृष्टि योग। तो सत्संग पहला शर्त है, बुद्धि योग। सबसे पहला जो काम है हम लोग को करना ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, वेद भगवान कहते हैं वो सत्संग है। सत्संग नहीं करेंगे ना तो ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। सबसे पहला काम है सत्संग करना। अब सवाल है कि सत्संग कौन करेगा? ईश्वर दर्शन हमको चाहिए तो सत्संग करना पड़ेगा। अब सवाल है कि सत्संग कौन करेगा? सत्संग वही करते हैं जो बहुत पुण्यात्मा हो। हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, उनके प्रवचन में आप पढ़िएगा, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, जिसका मन सत्संग में जाने से कतरावे तो समझ लीजिए उसका पाप प्रबल हो रहा है। जिसके मन में पाप रहता है ना, जिसके जीवन में पाप रहता है, उसका मन सत्संग में नहीं आना चाहता। वो सत्संग के बगल से गुजर जाएंगे, सत्संग के नाम पर और दूर चले जाएंगे और दूसरों को भी रोकेंगे कि सत्संग में मत जाइए। न खुद जाएंगे और न दूसरों को जाने देंगे। यही पाप की प्रबलता है। तो हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं, जिनका मन सत्संग में जाने से कतरावे, जिनका मन सत्संग में जाने के लिए कोई न कोई बहाना बना करके नहीं आने का प्रयास करे, नहीं आए, तो समझ लीजिए उसका पाप प्रबल हो रहा। आज जिसके मन में ये लगा हो कि कब जाए,
सत्संग का नाम सुनते ही जिनके भीतर एक बेचैनी हो जाए, सत्संग में कब जाएं, कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं, जिनको सत्संग के लिए बेचैनी हो जाए, जिनके भीतर सत्संग के लिए तड़प हो कि शीघ्र हम सत्संग में पहुंच जाए, जल्दी हम सत्संग में जाएं, तो समझ लीजिए उनका पुण्य प्रबल हो रहा है। और जो सत्संग में आकर के बैठ जाए, सत्संग में आवे और आकर के बैठ जाए, अब बैठ करके सुनने लग जाए, तो समझिए उनके भाग्यों का उदय हो गया। जब तक भाग्यों का उदय नहीं होगा ना, तब तक सत्संग में वो आएगा। जब तक पुण्य हमारा पूंजीभूत नहीं होगा ना, जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होगी, जब तक पुण्य की पूंजी हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम सत्संग में आएंगे। सत्संग में आए संस्कृति हम लोगों को नहीं होना है। हमको हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो नहीं। आज जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार। जो एक लड़की ने कहा कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता हो तो इस देश में कहीं कोई ये वृद्ध आश्रम नहीं खुलता, ये बेटा वृद्ध आश्रम भेजता है। तो मैंने कहा मेरा मानना ये है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बन करके अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले, तो फिर दुनिया में कहीं वृद्ध आश्रम नहीं है। लेकिन सास ससुर के संबंध की बात जब आती है ना, तो उनका विचार बदल जाता है, सिद्धांत बदल जाता है, सिद्धांत बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी के 1000 दोष छिपा लेती है, बहू का प्रचार करती। जैसे बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छुपाइए, उसको उसके मुंह पर कहिए, पब्लिक में ढिंढोरा मत पीटिए, वरना आपको अपना कैसे मानेगी। तो हमको इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन विभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, वहां देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे कि तुम्हारा है, तो वो कहता तुम्हारा। तो सब छोड़ के जाना है। इस बातों को भी ध्यान दीजिएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है। इसलिए मेल प्रेम से रहिए। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, अगर मेरी बात से आप लोगों को तकलीफ हुआ हो, उसी बात से लेके जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज, ठीक है। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। जो बातें आप लोग को चुभी होगी ना, वो मेरी होगी। क्यों कि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। अब मेरा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, जो आपको लगा होगा कि ठीक नहीं कहा बाबा ने, उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बात कल्याण की कही, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। पूज्य तेतरी माता जी की आत्मा जहाँ भी गया हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए गुरु महाराज अपने शरणागति में रखें। उनके लिए मैं हृदय से कामना करता हूँ। और फिर एक टाइम का सत्संग 2 बजे से है, और मैं 5 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। इसलिए आप लोग ठीक टाइम 2 बजे आ जाइएगा और फिर सत्संग सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज।